नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली आपने सुना होगा कि भारतीय सरकार ने ऑपरेशन अजय को लॉन्च कर दिया है, जिसके अंडर इजराइल और पैलेस्टीन में फंसे इंडियंस को वापस लाया जाएगा। क्योंकि इजराइल और गाजा पट्टी के आतंकवादी संगठन हमास के बीच की कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे एक बड़ी वॉर का रूप लेती जा रही है और इजराइल ने हमास के अल अक्सा स्टॉर्म ऑपरेशन के जवाब में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड को लॉन्च कर दिया है, जिसकी वजह से वहां पर लार्ज स्केल वायलेंस शुरू हो चुकी है। दोस्तों, अब सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि इजराइल के बड़े शहर में भी कोई सेफ नहीं है। अब कुछ ही दिन पहले यूके के फॉरेन मिनिस्टर इजराइल गए और उनकी विजिट के टाइम पर भी वहां बॉम्बिंग हो रही थी। अगर आप इसे रशिया यूक्रेन वॉर के साथ कंपेयर करें तो वहां अगर कोई भी फॉरेन डेलीगेट आता था तब उस टाइम वहां बॉम्बिंग नहीं होती थी। हमास अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है, जिसके चलते बहुत से फॉरेनर्स इस वायलेंस में ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। थाईलैंड के 12 सिटीजन्स इस वायलेंस में मारे जा चुके हैं और कई सिटीजन्स मिसिंग हैं। फिलीपींस के लोग भी वहां पर मिसिंग हैं और इनकी सरकार के द्वारा शंका जताई जा रही है कि इनके कई लोग मारे जा चुके हैं। नेपाल की फॉरेन एम्बेसी ने भी एक रिपोर्ट में बताया कि 10 से ज्यादा नेपाली स्टूडेंट्स ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। इस सभी के चलते इजराइल और पैलेस्टीन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालना भारत की फर्स्ट प्रायोरिटी बन चुका है और बताया जा रहा है कि इजराइल और पैलेस्टीन में टोटल 18,000 इंडियंस फंसे हुए हैं और इसमें से कई स्टूडेंट्स हैं, कई वर्कर्स हैं, कई टूरिस्ट हैं और कई ट्रेडर्स भी हैं। इसलिए भारत ने ऐसी सिचुएशन में ऑपरेशन अजय को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें 230 भारतीय नागरिकों को वापस लाया जा चुका है और कोशिश यही रहेगी कि हजारों सिटीजन्स को जल्द से जल्द वापस लाया जा सके। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सेम चीज तो इंडिया ने रशिया, यूक्रेन, सूडान जैसे देशों में कर दी है और जब भी कोई संकट की घड़ी आती है तो भारत अपने नागरिकों की रक्षा करता है, तो इस बार भी हो जाएगा। देखिए, इस बार सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। अगर आप रशिया यूक्रेन वॉर में देखें तो वहां पर कुछ रीजन्स ही ऐसे थे जहां पर हैवी वायलेंस थी और इंडिया के रिलेशंस दोनों कंट्री के साथ इतने अच्छे थे कि एक बार तो हमारी सरकार के कहने पर वायलेंस को थोड़े टाइम के लिए रोक दिया गया था और कुछ रूट्स भी दे दिए गए थे जिससे भारत के नागरिक सेफली वहां से निकल पाए। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर हमास को कोई भी नहीं रोक सकता, ना कोई इंडियन ना कोई अमेरिकन हमास को यह समझा पाएंगे कि इंडियन सिटीजन्स और अमेरिकन सिटीजन्स को यहां से निकलने दो। और इजराइल भी यहां पर रुकने के मूड में नहीं है। तो यहां की सिचुएशन ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है और इसलिए ही भारत ने एक 24 आवर कंट्रोल रूम सेट कर लिया है, जिससे इजराइल और पैलेस्टीन में चल रही सभी एक्टिविटीज को ध्यान से मॉनिटर किया जाए। इसके साथ ही एक और पॉसिबिलिटी यह भी हो सकती है कि अगर भारत को अपने सिटीजन्स को तेजी से वहां से निकालना पड़ गया तो ऑपरेशन अजय को बड़े स्केल पर लागू किया जा सकता है। इस वक्त हम छोटे प्लेन्स को यूज कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इंडियन नेवी को भी इजराइल के नजदीकी इलाकों में डिप्लॉय किया जा सकता है। दोस्तों, एक वॉर में पूरी दुनिया की सपोर्ट अपनी तरफ कैसे की जाती है यह इजराइल ने करके दिखाया है। इजराइल की सरकार और रेजिडेंट ने ग्राउंड रिपोर्टिंग करके पूरी दुनिया में यह क्लियरली एस्टैब्लिश कर दिया कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। एक वॉर में अपना पर्सपेक्टिव रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है और यह इजराइल ने परफेक्टली करके दिखाया है। इस पूरे इंसिडेंट में एक चीज जरूर देखने वाली है कि चाहे कोई भारत के बारे में कुछ भी कहे कि इंडिया डेवलप्ड नहीं है, ये है वो है, आई एग्री वी आर नॉट परफेक्ट बट वी आर ब्लेस्ड, कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो इंडिया हमेशा अपने सिटीजन्स की रक्षा करने के लिए तैयार रहता है। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन दोस्त और अब ऑपरेशन अजय, इतने बड़े स्केल पर रेस्क्यू मिशन यूएसए जैसी कंट्रीज भी नहीं चलाती हैं। हमारे देश में चाहे जितनी भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज होती रहे, लेकिन ऐसी सिचुएशन में इंडिया स्टैंड्स एज अ सिंगल यूनिट। बदलते भारत की बदलती तस्वीर को आप तक पहुंचाना हमारा मिशन है। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।